जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए आप लोग का जेस बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पश्चिमी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आपको इतना चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग भी सीख रहे हैं तो हम आपको समझाने के लिए पढ़े। आपको बस ये दिमाग ये लगाना है कि 24 और 152 माइनस 192 के बीच क्या लॉजिक है, माइनस 31 और 248 के बीच क्या लॉजिक है, उसी लॉजिक के साथ माइनस 18 को क्या लिखा जाएगा। बस आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, आपको ये लगाना है कि जो 24 है इसको माइनस 192 कैसे लिखा गया है। अब इसको माइनस 192 करने के लिए इसमें क्या किया गया, 24 में माइनस का 8 से गुना किया गया होगा। कितना, तो माइनस 8 का गुना क्या होगा, तो 24 में अगर हम माइनस 8 का गुना करेंगे तो माइनस 192 हो जाएगा। बात समझ में आया गया। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए माइनस 31 है तो माइनस 31 में अगर प्लस 248 क्या होगा, फिर यहाँ पर भी वही काम किया होगा। फिर यहाँ पे क्या किया गया, माइनस का 8 गुना किया गया होगा। तो फिर कितना हो गया, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना हो गया 248। अब देखिएगा दिमाग आपको ये लगाना होगा कि दोनों में देखिए गुना कितना हो रहा है, माइनस का 8, तो यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस का 8। इसका मतलब कि जो यहाँ पे माइनस 18 है यहाँ भी क्या होगा माइनस 8 का गुना होगा। और 18 गुने का 8 कितना होता है 144 होता है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना आएगा, इसका आंसर 144 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है अगला भी। अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफ़ेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो सफ़ेद रंग के फलक के विपरीत फलक पे होगा। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसमें से कॉमन ढूंढने का प्रयास कीजिए क्या क्या चीज़ें समान है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे रेड है तो यहाँ भी क्या है, रेड है। यहाँ देखिए येलो है, यहाँ भी क्या है, येलो है। मतलब अगर दो चीज़ें कॉमन है तो बचेगा क्या, सिंपल एक बचेगा। अगर एक बच रहा है इसका मतलब कि वह दोनों ही एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अर्थात जो वाइट है, जो सफ़ेद है, उसका विपरीत क्या हो जाए, तो ग्रीन हो जाएगा मेरा। ठीक है, हरा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि दर्पण को पी क्यू पर दिखाए गए अनुसार रखे जाने पर दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। ठीक है, सही दर्पण छवि का चयन करना है। अब देखिएगा अगर ऐसा प्रश्न है तो हम बार कहते हैं कि इसको ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहला गलती देखिएगा यहाँ पे देखिए पी के साथ किया है। पी का अगर जो पी का जो ऊपर वाला भाग जो, ठीक है, जो गोला वाला भाग है अगर ये ऊपर है दर्पण में जाएगा तो इस प्रकार से इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यू के जैसा, बट देखिए इसको मुंह को क्या किया, नीचे कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए 6 को भी इसने क्या किया, 9 को 6 बना दिया। तो चीज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करेगा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी सी में आइएगा तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं दिया तो सी तो गलत। तो आपके पास बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए बचा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब इसको हम तो ऑप्शन से छाड़ दिए। अब देखिए डी, जो देखिए जो दर्पण के नज़दीक होता है वो दर्पण से सबसे पहले बनता है। तो अगर डी, अगर इसका देखिए घुमा हुआ भाग पहले है, इसका मतलब घुमा हुआ भाग इस प्रकार होगा और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एफ का देखिए अगर ये भाग इधर है तो इसका ये भाग क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा और ये ऐसा एफ बन जाएगा। 9 का देखिए अगर ये घुमा हुआ भाग इधर है तो इसका ये घुमा हुआ भाग इधर हो जाएगा और गोला किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 5 को देखिए अगर ये लाइन इधर है तो इसका ये लाइन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर ये सीधा है तो ये सीधा जाएगा और ये लाइन अगर इधर घुमा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इधर घूम जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी का पहले देखिएगा ये दोनों भाग इधर घुमा हुआ है तो बी का देखिएगा ये लाइन ऐसे आएगा और इसका दोनों भाग इधर घूम जाएगा। ठीक है, और पी तो क्यू बन जाएगा, आपको पता है पी क्यू बन जाएगा। देखिए इसका आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बट आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। हमने क्या बताया, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा प्रश्न है तो आप लोग ऑप्शन छांटिए, कोई ना कोई आपको लॉजिक चीज़ें उसने छोड़ रखा होगा जिससे आप छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पी को यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे दिया ही नहीं, तो बचा क्या, एक ऑप्शन ए बच्चे, बस सिंपल सी बात है।
चलिएगा अगला देखिए प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन करने की अनुमति नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं। कहता है जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा भाग है जो इसमें सन्निहित है। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात ये दो भाग है और ये दो भाग है, ठीक है, ऊपर वाले दो भाग है और इसमें कहीं देखिएगा अगर एक जगह यह भाग है भी सपोर्टेड तो इधर नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आइएगा तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। किसको, तो ऑप्शन नंबर बी का। बी देखिएगा तो बी का देखिएगा तो ये भाग यहाँ से इस प्रकार जा रहा है, देखिए इसका भी देखिएगा तो यह भाग यहाँ से इस प्रकार जा रहा है। फिर देखिएगा कि यहाँ से देखिएगा इस प्रकार की ये भाग छोटा वाला जा रहा है, हम देखिए इस प्रकार का ये भाग छोटा वाला जा रहा है। फिर ये घूम करके इस प्रकार बना रहा है, तो घूम करके इस प्रकार बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए कि संपूर्ण रूप से यहाँ पे अंतर्निहित है, इसमें समाहित है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है क्या कि कुछ आलू जो है प्याज है, ठीक है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कहता है कि जो कुछ आलू है, ठीक है, कुछ जो आलू है हमारा, ठीक है, ये क्या है, कुछ आलू है। कहता है कि कुछ जो आलू है ना, कुछ आलू क्या है, प्याज है। मान लीजिए कुछ आलू क्या है, प्याज है, ठीक है, प्याज। कहता है कि कुछ प्याज जो है क्या है, टमाटर है। अब कहता है कि कुछ प्याज टमाटर, एक चीज़ बताइए, यहाँ से कंडीशन दो बनती है। हो सकता है कुछ प्याज यहाँ से सिर्फ यही क्या हो, टमाटर हो, ठीक है, क्या हो, टमाटर हो। लेकिन ये तो ये भी बात हो सकती है अगर कुछ आलू मान लीजिए प्याज है तो कुछ प्याज भी क्या आलू है, कुछ प्याज अगर टमाटर है तो कुछ आलू भी टमाटर हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ भी संबंध बन सकता है ना कि चूंकि अगर मान लीजिए चूंकि ये भी भाग किसका है, प्याज का भाग यहाँ और यहाँ के आलू का भी भाग है, तो दोनों का भाग है, तो हो सकता है कि कुछ हमारा जो टमाटर यहाँ भी आ सकता है। कंडीशन दोनों बन सकता है ना, एक कंडीशन ये हो रहा है और एक कंडीशन ये हो रहा है, दोनों मेरा कंडीशन हो रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशन हो रहा है। अगर मान लीजिए कुछ टमाटर सिर्फ प्याज होगा तो कंडीशन ये सही होगा। अगर मान लीजिए हो सकता है कुछ टमाटर अगर कुछ प्याज अगर टमाटर है तो कुछ आलू भी हो सकता है, तो कंडीशन सेकेंड यही बन सकता है। अब इतनी चीज़ निर्भर करता है किस पर, तो निष्कर्ष पे। निष्कर्ष कहता है क्या कि कुछ टमाटर आलू है। निष्कर्ष कहता है पहला क्या, कहता है कि जो कुछ ये टमाटर, ये जो कुछ टमाटर की भाग जो है ये क्या है कि आलू है। अगर मैं कंडीशन 1 से चलूँ तो भाई ये गलत हो जाएगा, अगर मैं 2 से चलूँ तो भाई ये सही हो जाएगा। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हम इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। कहता है कि कोई भी टमाटर आलू नहीं है। अगर हम यहाँ से चलेंगे, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो कोई टमाटर क्या होगा, आलू नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से चलेंगे तो कुछ टमाटर क्या होगा, आलू सकता है। तो यहाँ भी बात वही बात कि पहला अगर सही होगा दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो मतलब क्या कि जो निष्कर्ष 1 है और 2 है, दोनों में कोई एक ना एक तो भाई सही होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि कुछ जो प्याज है, कुछ प्याज क्या है, टमाटर है। अगर कुछ प्याज ही सिर्फ अगर टमाटर होगा तो भाई पहला कथन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो, तो कोई भी टमाटर आलू नहीं होगा। तब अगर मान लीजिए कुछ अगर प्याज अगर टमाटर है और कुछ आलू भी टमाटर हो जाएगा तो मेरा कंडीशन ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा, मेरा कंडीशन 1 सही हो जाएगा। तो दोनों में कोई एक ना एक भाई सही होना पड़ेगा, जैसा आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है, जैसा आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 या तो सेकेंड अनुसरण करता है, दोनों में से कोई एक तो अनुसरण भाई करता है। बातें समझ में आई आपको, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर को प्रतिस्थापित करेगा। फिर वही बात है भाई, ऐसा प्रश्न इसी बार तो हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सीरीज पे। देखिए 286 हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 303 पे। कितना देखिए प्लस का 17 हो रहा है। फिर 330 कहाँ गए, 320 पे, फिर कितना देखिए प्लस का 17 हो रहा है। फिर 320 से कहाँ गए, देखिए 371 पर कितना देखिए प्लस का 51 हो रहा है। फिर देखिए 71 से कहाँ गए, 420, फिर कितना हो रहा है, प्लस का 51 हो रहा है। फिर देखिए 422 से कहाँ गए, 500 में, कितना देखिए प्लस का 85 हो रहा है। अब देखिए प्लस का 17 तो प्लस का 17, प्लस का 51 तो प्लस का 51, दो बार, एक 2 बार 17 तो लगातार 2 बार 17, 51 जुटा, 2 बार लगातार 51 जुटा। अब 2 बार क्या जुटा है, 85। तो एक बार अगर 85 जुटा है तो यहाँ से आगे भी जाएगा, क्या जुटेगा, तो 85 जुटेगा। क्या जुटेगा, 85 जुटेगा। तो 507 में अगर आप 85 ऐड करते हैं तो 7 + 12, 2 कैरी ऑन, 8 1 9 5, कितना हो गया, 592 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या समझने में कहीं पे परेशानी है, देखिए लॉजिक समझिएगा ना। देखिए यहाँ से यहाँ गए, कितना प्लस का 17 किए, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ भी गए 17, मतलब 2 बार लगातार 17 किए। फिर यहाँ से यहाँ गए तो 51 किए।
फिर यहाँ से यहाँ गए तो 51 की, 2 बार लगातार किया कि 51, फिर 422 कहाँ के 5 7 कितना देखिए प्लस का 85 की, तो आगे भी तो प्लस का 85 होगा। होगा कितना हो गया 592 हो गया। बातें समझ में आई। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा चित्रण करता है। कहता है कि राजा, पिता और रानी। अब देखिए बताइए, अगर यह राजा है, ठीक है राजा है, भाई कुछ राजा तो पिता भी होता होगा, क्या होता होगा पिता, और कुछ पिता भी क्या होता होगा राजा, लेकिन कोई पिता या राजा रानी होगा नहीं होगा ना। तो सबसे डिफरेंट आपका ऑप्शन बी देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम का निरूपण करता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आपको ठीक है यहाँ पे वर्ड है। अब इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है अल्फ़ाबेट के अनुसार से, ठीक है, जो इंग्लिश डिक्शनरी में होता है उस अनुसार से। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो जो लेटर आपको सेम मिल रहा है पहले वहाँ तक आप इसको लाइनिंग कर लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में NEG और 4 में NEG तक सेम है। बाकी यहाँ दोनों देखिएगा तो NE है, ठीक है, NE है। NE के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, T है, यहाँ पे W है। इसका मतलब कि TW से पहले G आएगा, तो इसका मतलब ये तीनों तो पहले आएगा, किससे, 3 और 4, 3 और 5। इसका मतलब 3 और 5 सबके लास्ट में आएगा। देखिए सबके लास्ट में 3 और 5 है, सबके लास्ट में क्या है 3 और 5, ठीक है, ये तो फिक्स है कभी 3 और 5 क्या होगा, सबसे लास्ट में ही होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि पहले कौन आएगा। अब देखिए हम लोग जी तक जो सेम है, तो अब यहाँ से जी तक हम क्या करते हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं। जी तक क्या किए, कटिंग कर लिए। अब जी के बाद देखिए सबसे पहले कौन आएगा, देखिए 2 वाला देखिएगा तो यहाँ पे क्या जी के बाद ए, और ए सबसे पहले आता है, मतलब 2 नंबर पहले आएगा। तो 2 नंबर पहले किस में, ऑप्शन नंबर ए और डी में नहीं है, तो बचा कौन, बी और सी। ठीक है, देखिए चीज़ों को आसान करना कैसे सीखते हैं। अब 2 खत्म हो गया, मेरे पास बचा क्या, 1 और 4। क्या बचा है, 1 और 4। अब 2 के बाद क्या आएगा, अब इस पर दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जी के बाद ओ है और जी के बाद क्या है, एल। अब एल कितना होता है 12 और ओ कितना होता है 15। तो पहले कौन आता है, एल, तो मतलब कौन आएगा 4 नंबर वाले। तो उसके बाद कौन आ जाएगा भाई, 1 नंबर। तो 2 4 1 और 3 5 सबसे लास्ट में हेवे किया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना पूरी तरीक़ा से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि 7 मित्र, ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत ही प्यारा है, बहुत दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। ठीक है, सीधा अगर आप अटपटांग पढ़िएगा तो क्वेश्चन जिंदगी में नहीं बनेगा। इसको इतना बारीकी से पढ़ना पड़ेगा इस प्रश्न को, फिर आपको समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन रियल में क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको आप गौर से पढ़िए। हम बोल रहे हैं पूरी दिमाग लगाइए इस पर। कहता है क्या, पढ़िएगा ध्यान से। कहता है कि 7 मित्रों P Q R S T U और V में प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, सभी डिफरेंट है। कहता है कि P जो है केवल, यहाँ पे देखिएगा शब्द लगाया है, क्या प्रयोग किया है, केवल U और R से बड़ा है। कहता है क्या कि जो P है केवल किससे, U और R से बड़ा है। और कहता है कि जो R है U से बड़ा है। R किससे बड़ा है, U से बड़ा है। इसका मतलब R किससे बड़ा होगा, U से बड़ा होगा। अब ये क्वेश्चन कहता है क्या कि सिर्फ R और U से बड़ा कौन है, P है। बस केवल लगाया यानी सभी में नहीं बोला, बट जब आगे पढ़िएगा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कहता है Q जो है S से तो बड़ा है। कहता है कि यह जो Q है यह तो S से भाई बड़ा है, लेकिन T से छोटा है। लेकिन T से क्या है, छोटा है। अब लेकिन T से छोटा है, ये केवल नहीं बोला अभी यहाँ पे, इसका मतलब ये सभी से। और कहा है कि T सबसे बड़ा नहीं है। अब जो T है सबसे बड़ा नहीं है, T सबसे बड़ा नहीं है, तो कितने लोगों की आयु Q और R की आयु के मध्य है। अब कहता है Q जो है S से तो बड़ा है लेकिन T से छोटा है, Q सबसे बड़ा भी नहीं है। अब देखिए ये सबसे बड़ा बोला कि S से बड़ा है और T से छोटा है। ठीक है, केवल नहीं लगा, केवल लगा तो सिर्फ मतलब इसी से होता है, केवल नहीं लगाया मतलब बाकी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि P R और U से भी क्या होगा, बड़ा होगा। और ये कहा है क्या कि T सबसे बड़ा नहीं है, तो आपके पास एक बच्चा को बैठने के लिए भी, इसका मतलब कि T से बड़ा कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि Q और R के बीच कितना है, बताइए। ये R है और ये क्या है, Q है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2। बातें समझ में आया। देखिए अगर यहाँ पे केवल लगाया है, इसका मतलब P जो है सिर्फ Q और R से बड़ा है।
बट यहाँ पे देखिएगा कोई केबल नहीं लगा है, सिर्फ बोल रहा है क्यू एस से बड़ा है लेकिन टी से भी छोटा है, सिर्फ टी से क्या है, छोटा है, लेकिन टी सबसे बड़ा नहीं है, मतलब टी से भी कोई बड़ा है। तो टी से बड़ा कौन है, भी है, जो भी बच रहा है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे क्या कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा, ठीक है, ये मान लीजिए कोई तरन है, कहा कि वह मेरे पति, तरन के कोई भाई हस्बैंड है, पति के ससुर। अब पति के ससुर का मतलब कौन, इसके फादर, तरन के फादर होंगे। ठीक है, इसके फादर की माँ, भाई इसकी मदर होगी माँ। तरन के उस महिला से क्या संबंध, भाई ये क्या है, तरन है, और ये क्या है, इसकी महिला है, तो इस महिला का तरन से क्या संबंध होगा, तो भाई ये इसका क्या होगा, इस लड़की का तरन का ये महिला क्या होगी, तो ये तो दादी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दादी। लेकिन ये तरन क्या कौन कहलाएगी, इसकी तो पोतरी कहलाएगी ना, पोतरी। ठीक है, जिसे हम लोग पोती बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि यदि कैब 13, ठीक है, फिर 41, तो जेड क्या लिखा जाएगा। कहता है कि जो CAB है, कैब को क्या लिखा गया, 13। देखिए कैसे लिखा गया, समझिएगा। C कितना पे देखिए होता है 3, A कितना होता है 1 और B कितना होता है 2। सभी को आपस में ऐड करें, 3 1 4 2 कितना हो गया 6, गुने का 2 कर दिया कितना हो गया 12, प्लस का 1 कर दिया कितना हो गया, देखिए 13। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी देखिए, FEED है, F कितना पे होता है 6, प्लस E कितना होता है 5, प्लस E कितना होता है 5, प्लस D कितना होता है 4। सभी को जोड़ लीजिए, 6 5 11, 5 कितना हो गया 16, 4 कितना हो गया 20, गुने का 2 कीजिए कितना हो गया 40, प्लस का 1 कीजिए कितना हो गया 41। सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, किसमें, तो जेड में। ठीक है, इसमें तो जेड में करना पड़ेगा। तो GADE, भाई G कितना होता है देखिए, तो 10, प्लस A कितना 1, प्लस D कितना 4, F कितना 6, 6 4 10, 1 11, D कितना 4, E सॉरी 5 होता है ना, सॉरी, तो 5 4 9 1 10, 10 कितना हो गया 20, और गुने का 2 कीजिएगा कितना हो गया 40, और प्लस का 1 कीजिएगा कितना हो गया 41, जो आपके ऑप्शन C में दे रखा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा कोई प्रश्न है दोस्तों, अगर सिर्फ मान लीजिए कोई वर्ग के अंदर ही वर्ग काउंट करने के लिए बोला जाए, वर्ग के अंदर ही आपको कोई वर्ग काउंट करने के लिए बोला जाए, जब वो ऑलरेडी वह वर्ग हो, ठीक है, और जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, सेम हो, तो उसका लॉजिक क्या होता है, उसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 1 2 3, और सभी का स्क्वायर कीजिए, पहले 1 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया टोटल 14 होगा। इसका मतलब क्या, इस वर्ग के अंदर जो वर्ग हुआ टोटल वर्ग कितना होगा, 14 होगा। बातें समझ में आ गया, कितना होगा 14 होगा। सेम चीज़ यहाँ भी देखिएगा, तो एक वर्ग है, इसमें देखिए कितने कॉलम है 1 2 और 1 2, काउंट कीजिएगा 1 2 3, अगर 3 है तो फिर वही बात कितना होगा, इसका टोटल संख्या इसमें 14 होगा, कितना होगा टोटल इसमें 14 हो गया, और इसमें 14 हो गया, और इसमें देखिए एक छोटा वाला यह 1 और यह 1 2, फिर यहाँ पे देखिए 1 3, और यहाँ पे देखिए कितना टोटल हो गया 4, तो 14 4 कितना हो गया 18 हो गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर आप काउंट करना चाहें, सर हम डायरेक्ट काउंट करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं करेंगे, हम इसको काउंट करना चाहेंगे, तो सिंपल सी बात है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और 9 तो ये हो गया हमारा सिंगल वाला, जो सिंगल वर्ग है। इसके बाद देखिए, तो यह तो मिला के भी तो एक वर्ग बन रहा है, तो एक यह हो जाएगा, और यह देखिए दोनों मिला के भी एक बन रहा है, कितना हो गया 2। फिर ये अगर ये 2 हो गए देखिएगा, तो इन 2 को मिला के भी ना एक बन रहा है, और इन 2 को मिला के भी बन रहा, कितना हो गया 4, एक बड़ा वाला कितना हो गया देखिए 5, तो 9 और 5 कितना हो गया 14। देखिए तो टोटल इसमें कितना हो गया, देखिए 14 हो गया ना। अब 14 हो गया तो 4 आपको इसमें तो गिना ही दिए थे, 1 2 3 और 4, तो 14 4 कितना हो गया 18। तो आप इस प्रकार से भी गिन सकते हैं, बट उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम लोग चीज़ें को आसान तरीक़ा से कर लेंगे। ये प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो
इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकते, कहता है यहाँ पे जो आएगा आपको इसका ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए कहता है क्या कि 6, 18 और 42 है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 होता है। उसके बाद क्या कि यह जो 18 है इसमें क्या क्या 3 का डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। 18 में क्या क्या 3 का डिवाइड किया, 18 में 3 से डिवाइड कर कितना भागफल बचेगा 6, और इस 6 को यहाँ पे क्या क्या ऐड कर दिया, 36 + 6 कितना होता है 42। देखिए आपकी संख्या यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। सेम चीज़ देखिए यहाँ भी है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 49, प्लस क्या करना पड़ेगा इस 36 में वो क्या करना पड़ेगा 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा, तो +12 करना पड़ेगा। 9 2 11 के हाथ में 4 1 5 1 कितना देखिए 61 हो गया, तो क्या आपका 61 आ गया। तो सेम से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, किसका स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, प्लस 5 में 15 में क्या कीजिएगा 3 का डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 5, तो 25 प्लस का 5 कीजिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।